हेलो बेटा, कैसे हो आप? कैसे चल रहा है लॉकडाउन? बढ़िया चल रहा है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है। अब हम छोटी छोटी वीडियो बना रहे हैं। जो कल मैंने वीडियो अपलोड करी थी उसके बाद अब हमारे पास आते हैं डिके कांस्टेंट। डिके, रेडियो एक्टिव डिके क्या होता है? सबसे पहले आपको बताते हैं व्हाट इज ए रेडियो एक्टिव डिके। रेडियो एक्टिव डिके एक ऐसा डिके होता है, डिके का मतलब होता है डिक्रीज करना, पार्टिकल्स का निकलना। अगर एक रेडियो एक्टिव सैंपल जैसे हीलियम न्यूक्लियस हो गया, रेडियम हो गया, थोरियम हो गया, यूरेनियम होगा, अगर एक रेडियो एक्टिव सैंपल से न्यूक्लियस में से पार्टिकल्स डिक्रीज हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, उसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव डिके। एंड ड्यूरिंग रेडियो एक्टिव डिके तीन तरह के ही पार्टिकल्स निकल सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। या तो वो होगा अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, या फिर होगा गामा पार्टिकल्स। लेकिन जब पार्टिकल्स निकलता है तो पार्टिकल्स का निकलना इतना आसान नहीं होता। जैसे आपने मास डिफेक्ट किया, बाइंडिंग एनर्जी किया, आपने देखा कितनी कितनी एनर्जी उसके लिए चाहिए होती है पार्टिकल्स को निकलना और उसको निकालने में। तो यही रीजन है हमारे पास अल्फा डिकेस के अंदर। तो आज की वीडियो के अंदर जो हमने करना है, आज की वीडियो के अंदर हमने जो मैक्सिमम करना है, अपने तीन तरह के पार्टिकल्स की स्टडी करनी है। अल्फा डिके, बीटा डिके, गामा डिके। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स न्यूक्लियर इन चैप्टर। तो सबसे पहले हमारे पास बोर्ड में मेंशन कर रखा है मैंने अल्फा डिके कि अल्फा डिके एक्चुअल में क्या होता है। अल्फा डिके के बारे में देखो, अल्फा डिके में क्या होता है बच्चे, ये एक रिएक्शन है। कोई भी एलिमेंट है उसको मैंने एक्स से डिनोट कर रखा है। यहाँ पे आपके पास अल्फा लिखा हुआ है, अल्फा मतलब है वो अल्फा डिके हुआ है। एक्स वाला बिल्कुल एग्जैक्ट वाई में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब वो वाई में कन्वर्ट हुआ, डिके हुआ, जब वो अल्फा पार्टिकल निकला, तो ऊपर वाले एटॉमिक मास में से 4 वैल्यू डिक्रीज करनी है। मतलब जो भी उसकी वैल्यू होगी उसमें 4 डिक्रीज करना है, और नीचे वाले में से हमने 2 डिक्रीज करना है। और ये 4 और 2 का जो कॉम्बिनेशन बनता है ये हीलियम न्यूक्लियस का बनता है। और हीलियम न्यूक्लियस इज जस्ट लाइक ए अल्फा पार्टिकल। ये भी हमारे पास अल्फा पार्टिकल है, तभी हम इसको अल्फा डिके कहते हैं। एंड प्लस क्यू, क्यू इज ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी भी रिलीज होती है, जिसको मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखा है क्यू से। तो क्यू वेरी लार्ज अमाउंट में एनर्जी हमारे पास रिलीज होती है। तो ये जनरल रिएक्शंस है जो आपके सामने लिखी हुई है, और जो अल्फा डिके होते हैं। स्टार्टिंग में जब भी न्यूक्लियस होता है, जब कुछ भी डिक्रीज नहीं होता, कुछ भी डिके नहीं होता, तो उसका नाम होता है पेरेंट न्यूक्लियस। पेरेंट न्यूक्लियस मीन्स जिसमें से ऐसा एलिमेंट जिसके अंदर किसी भी तरह का कोई डिके नहीं होता, मतलब पार्टिकल्स के अंदर से, न्यूक्लियस के अंदर से पार्टिकल्स अभी डिक्रीज नहीं हुए। जैसे वो पार्टिकल्स एक्स से वाई में कन्वर्ट होता है, जब वो पार्टिकल्स निकल गए, उस पार्टिकल्स को वाई में कन्वर्ट होता है, तो उस पार्टिकल को हम कहते हैं डॉटर न्यूक्लियस। डॉटर न्यूक्लियस मीन्स वो एलिमेंट्स जिसमें से अल्फा डिके हो गया, या बीटा डिके हो गया, या गामा डिके हो गया, जब वो चेंज होकर न्यू न्यूक्लियस बनेगा उसको हम डॉटर न्यूक्लियस कहते हैं। और जो भी पार्टिकल्स निकलता है साथ में उसका सिंबल लिखना है हमने, जो यहाँ पे मैंने लिख दिया हीलियम न्यूक्लियस। ठीक है। अब इसी के बिहार पे जैसे इसके कुछ मैंने 2 रिएक्शंस लिखी हुई है, मैंने एग्जाम्पल दे रखा है। पहला मैंने जो एग्जाम्पल दे रखा है न्यूक्लियर रिएक्शंस का, फर्स्ट दे रखा है यूरेनियम। यूरेनियम दे रखा है मैंने, एटॉमिक मास है इसका 238, और यूरेनियम का एटॉमिक नंबर है हमारे पास 92। देखो सब कुछ मेंशन कर रखा है हमने, एटॉमिक मास हमने मेंशन कर रखा है 238, और इसके अंदर हमने उसका एटॉमिक नंबर है 92। रिएक्शंस में मैंने अल्फा लिखा है। यूरेनियम कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास वाई में, और वाई जो एलिमेंट बनता है वो कन्वर्ट होता है थोरियम में। जैसे पीरियोडिक टेबल में जो लास्ट के आपके पास बच्चे, जो लास्ट के आपके पास हमारे पास वो होते हैं एलिमेंट्स होते हैं, वो सारे के सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, जिसको हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। ये सारे के सारे हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। यूरेनियम फाइनली कन्वर्ट हो गया थोरियम में। अब ये देखो 238 में से मैंने माइनस कर दिया 4, तो बचा है 234, और नीचे से मैंने माइनस कर दिया 2, तो ये मेरे पास बचा है 90। बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग ही मैंने बनाया है, यहाँ इसके अकॉर्डिंग ही बनाया है। ये देखो मैंने यहाँ पे 2 माइनस किया है, तो 92 में से 2 माइनस हो गया, ऊपर वाले में से मैंने 4 माइनस किया, 238 में से 234 हो गया, एंड प्लस हीलियम न्यूक्लियस, और क्यू अमाउंट में जो लार्ज अमाउंट में एनर्जी हमारे पास रिलीज हुई थी वो हमने मेंशन कर दी। ओके बेटा, तो एक आधा एग्जांपल भी आपको आना चाहिए। सेकंड मैंने एग्जांपल दे रखा है प्लोनिनम।
इसको हम कहते हैं POLONIUM, प्लोनियम। इसका एटॉमिक मास होता है 208 एंड एटॉमिक नंबर है हमारे पास 84। जैसे जब ये कन्वर्ट होता है लेड में, लेड का सिंबल आपको पता है PB होते हैं, लेड में जैसे ये कन्वर्ट होता है तो ऊपर वाले में से 4 लेस हुआ तो 204 हो गया और नीचे वाले में से 2 लेस हुआ तो हमारे पास 82 बन गया। एंड साथ में हीलियम न्यूक्लियस आ गया एंड प्लस में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास है अल्फा डिके एंड अल्फा डिके की रिएक्शंस जो हमारे पास आती है। कई जगह डेफिनेशंस भी आ जाती है तो मैंने डेफिनेशंस भी नीचे मेंशन कर देती है। एक्चुअल में क्या होता है अल्फा डिके, इट इज ए प्रोसेस। ओके बेटा, ये हमारे पास प्रोसेस है, ठीक है। प्रोसेस और फिनोमिना अलग अलग होते हैं, मतलब हम खुद करवा रहे हैं। इट इज ए प्रोसेस इन विच अनस्टेबल न्यूक्लियस, अनस्टेबल का मतलब होता है जो स्टेबल नहीं है, इन विच अनस्टेबल न्यूक्लियस, ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है चेंज होना, ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ इनटू ए न्यू न्यूक्लियस, एक नए न्यूक्लियस में वो कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे कन्वर्ट होएगा? बाय एमिटिंग, एमिटिंग का मतलब होता है एमिट होना, बाहर निकलना, बाय एमिटिंग एन अल्फा पार्टिकल। एन अल्फा पार्टिकल कौन कौन सा होता है? एग्जाम्पल लिखा है ए हीलियम न्यूक्लियस। तो पूरी की पूरी जो रिएक्शंस हैं आपके पास वो अल्फा डिके पे रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है बेटा। कुछ नहीं समझ में आया तो आप इसके डाउट्स वगैरह ले सकते हो, जब भी आपकी क्लास लगेगी तो आप इसके डाउट्स वगैरह ले सकते हो। अब सेकंड हम करते हैं अपना सेकंड हम उस पर करते हैं बीटा डिके। नेक्स्ट है हमारे पास बीटा डिके। अब देखो बीटा डिके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें रिएक्शंस में आ ही जाता है। बीटा डिके क्या होता है, कितने तरह के होते हैं। बीटा नॉर्मली बच्चों को पता है कि वो एक ही तरह का होता है, पर बीटा भी हमारे पास 2 तरह के होते हैं। एक्चुअल में बीटा डिके क्या होता है उसकी रिएक्शंस मैंने पहले ऊपर मेंशन कर रखी है। द प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन, एक होता है कंटिन्यूस एमिशन और एक होता है स्पॉन्टेनियस। द प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को हम E माइनस से लिखते हैं, एंड एक इलेक्ट्रॉन का अपोजिट होता है जिसको हम पॉजिट्रॉन कहते हैं। ये नया सिंबल है बच्चे आपके लिए, इसलिए ध्यान से समझो। इलेक्ट्रॉन E माइनस और ए पॉजिट्रॉन E प्लस, इसके ऊपर प्लस आता है, फ्रॉम ए न्यूक्लियस इज कॉल्ड बीटा डिके, उसको बीटा डिके कहते हैं। अब बीटा डिके भी हमारे पास 2 तरह का होता है, 2 तरह का हमारे पास बीटा डिके आता है। एक होता है बीटा माइनस, जब भी आपके पास लिखा हुआ है बीटा माइनस, और एक हमारे पास होता है बीटा प्लस। और अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ना माइनस लिखा है ना प्लस लिखा है, तो वो नॉर्मली बीटा डिके ही माइनस आएगा, मतलब ये फर्स्ट वाला ही माइनस माना जाएगा। क्योंकि फर्स्ट वाले में बीटा एज ए पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो पहला वाला ही माना जाएगा। तो पहले वाले में देखो एक्स एलिमेंट है जिसको हम पेरेंट न्यूक्लियस कहते हैं, इसमें बीटा मैंने माइनस लिखा। माइनस वाले में यहाँ पर ए तो एज इट इज रहेगा, मास नंबर तो आपका सेम ही रहेगा, बट एटॉमिक नंबर में आपका 1 ऐड हो जाता है, एटॉमिक नंबर में 1 ऐड हो जाएगा। और माइनस वाले का सिंबल जिसको हम बीटा पार्टिकल कहते हैं, और प्लस में फ्रिक्वेंसी के ऊपर बार, जिसको हमने पहले किया था वेव नंबर, बट यहाँ पे एटम्स में हम इसको वेव नंबर कहते हैं, बट इसका नाम होता है एंटी न्यूट्रिनो। एंटी का मतलब होता है उल्टा, तो जो ये है ना फ्रीक्वेंसी, इसका उल्टा, इसका जो उल्टा रिवर्स पार्टिकल्स होगा उसको हम एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल कहते हैं। तो दैट इज द जनरल रिएक्शंस ऑफ बीटा माइनस डिके। तो बीटा माइनस डिके में हमने क्या करना है, माइनस वाले में हमने प्लस करना है, और अब ये देखो प्लस वाला मैंने किया है, प्लस वाले में हम माइनस करें। एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है मैंने फास्फोरस के लिया, एटॉमिक मास 32 ले लिया और एटॉमिक नंबर उसका 16 ले लिया। बीटा माइनस किया तो माइनस वाले में हमने क्या कर दिया, जब 16 लिया हमने, थोड़ा सा हमने 15 16 यहाँ पे थोड़ा सा हमने स्प्रिंटिंग हो गई, ये 15 आएगा, ये हमारे पास 16 आएगा। तो इसमें हमने क्या किया, 15 में एक ऐड कर दिया, 16 बन गया, ये बीटा पार्टिकल लिख दिया और ये उसका सिंबल एंटी न्यूट्रिनो की फॉर्म में ले लिया। ये हमारे पास पूरी जनरल रिएक्शंस बन गई बीटा माइनस डिके की। उसके बाद सेकंड हमने लिया बीटा प्लस। बीटा प्लस के अंदर हमने क्या किया है, बीटा प्लस वाले के अंदर मैंने बिल्कुल जो ऊपर मैंने इक्वेशन लिया उसका जस्ट अपोजिट लिया। साथ में देखो ब्रैकेट में मैंने टी हाफ इज इक्वल टू 2.6 डेज लिखा है। टी हाफ का मतलब होता है हाफ टाइम,
बीटा डिके के एमिशंस में जो हाफ टाइम लगता है ना, जो आधा टाइम लगता है, अप्रोक्सीमेटली 2.6 डेज लगते हैं। 2.6 डेज का मतलब आप अप्रोक्सीमेटली ये लगा सकते हो पूरे 2 दिन और 6 घंटे। 6 घंटे का मतलब है जैसे अब 24 घंटे होते हैं, पूरे 24 आवर्स वो हो गए, 24 आवर्स मंडे के, 24 आवर्स हमारे पास सेकेंड डेज के हो गए, एंड साथ में 6 आवर और एक्स्ट्रा हो गए, मतलब हाफ टाइम। ये तो हाफ टाइम है, तो इसका जो डबल टाइम होगा, इसका डबल क्या होगा, जो इसका डबल होगा वो पूरा टाइम होगा, जिसको हम बीटा डिके कहते हैं। मतलब इतना टाइम लेते हैं पार्टिकल डिके होने में। कोई पार्टिकल डिके होना, पार्टिकल एक न्यूक्लियस में से पार्टिकल्स को निकालना कोई आसान बात नहीं है, बहुत टाइम लगता है। कभी कभार तो रिएक्शन ऐसे भी होते हैं जो 1-1 महीना, 1.5-1.5 साल तक रिएक्शन चलती है, बट इसके अंदर हमारे पास जो रिएक्शंस है वो बीटा माइनस की है। तो सेकेंड आ रही है हमारे पास बीटा प्लस की। बीटा प्लस में सिर्फ बिल्कुल उसका अपोजिट करना है। माइनस वाले में देखो ए के ऊपर ए एज इट इज है और जेड प्लस हो रहा था, +1 हो रहा था। माइनस वाले में हमने क्या कर रखा है, ए एज इट इज है, जब एक पेरेंट न्यूक्लियस डॉटर न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो रहा है, ए तो एज इट इज है, लेकिन जेड वाले में +1 की जगह पे जेड माइनस करना है, मतलब प्लस वाले में माइनस करना है एंड माइनस वाले में प्लस करना है। और ई प्लस प्लस उसके बाद न्यू मीन्स फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में निकल रही है हमारे पास रेडिएशन। इसके लिए भी हमारे पास टाइम उतना ही लग रहा है जितना हमारे पास टाइम एक्चुअल में है। टाइम प्रॉपर वे से आपको दे ही रखा है कि कितना टाइम हमारे पास है अल्फा बीटा गामा के लिए, तो ये हमारे पास एक्चुअल टाइम आ गया हाफ लाइफ के लिए। तो हाफ लाइफ के लिए हमारे पास जो टाइम आ गया वो 2.6 डेज ही आ गया। तो ऐसे बीटा माइनस बीटा प्लस 2 तरह के डिके होते हैं, इसको ध्यान से रखना क्योंकि पेपर में क्वेश्चंस आ जाता है, तो दोनों की रिएक्शंस भी माइनस है। बस इसका याद करने का तरीका ये है, माइनस वाले में ऐड होगा और प्लस वाले में माइनस होगा। तो अब हमारा जो लास्ट टॉपिक जाता है हमारे पास, नेक्स्ट आता है हमारे पास गामा डिके। अब गामा डिके में क्या होता है, क्या पेरेंट न्यूक्लियस कन्वर्ट होता है डॉटर न्यूक्लियस में, और अगर वो कन्वर्ट होता है तो कैसे कन्वर्ट होता है, उसके रिगार्डिंग अब हम करते हैं। तो बच्चे नेक्स्ट हमारे पास आता है गामा डिके। अब गामा डिके बिल्कुल ही डिफरेंट है। गामा डिके के अंदर देखो आप डेफिनेशन मेंशन करके, द प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ गामा रेज के फॉर्म में निकलता है, और गामा रेज, गामा के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता तो हम उसको फोटोन के फॉर्म में कंसीडर करते हैं। गामा रेज फोटोन ड्यूरिंग द रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है एक रेडियो एक्टिव सैंपल में से पार्टिकल्स का डिक्रीज होना, निकलना, उसको रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। ऑफ ए न्यूक्लियस इज कॉल्ड गामा डिके। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें से गामा रेज निकल रही है फोटोन की फॉर्म में, गामा रेज निकल रही है जिसको रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन कहते हैं फ्रॉम द न्यूक्लियस इज कॉल्ड गामा डिके। अब देखो गामा डिके के अंदर कोई पेरेंट न्यूक्लियस नहीं होता, कोई डॉटर न्यूक्लियस नहीं होता। इसके अंदर हमारे पास लिखा हुआ है कि इन गामा डिके एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर न्यूक्लियस अनचेंज, मतलब उस पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा, चेंज हो ही नहीं रहा। मास नंबर पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, एटॉमिक नंबर पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। जबकि अल्फा और बीटा डिके जब आपने किया था, जब आपने अल्फा बीटा डिके किया था तो उसमें हमने देखा था अल्फा के अंदर भी डिके हो रहा है, पेरेंट न्यूक्लियस डॉटर न्यूक्लियस में चेंज हो रहा है, बीटा के अंदर भी डिके हो रहा है, बट गामा डिके के अंदर नहीं हो रहा। गामा डिके के अंदर ना तो एटॉमिक नंबर पे इफेक्ट पड़ता है और ना ही मास नंबर पे इफेक्ट पड़ता है, और ना ही कोई नया एलिमेंट बनता है। नया एलिमेंट कैसे बनेगा जब ना ही एटॉमिक नंबर पे इफेक्ट पड़ा और ना ही मास नंबर पे इफेक्ट पड़ा। अब बात है कि फिर इसके जनरल रिएक्शंस क्या है। इसमें से जो चेंज होता है ना हमारे पास, एक पार्टिकल एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में मूव करता है। मतलब अगर एक पार्टिकल एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में वो मूव कर रहा है, इट मीन्स उसमें जो रेडिएशंस निकलती हैं उसको हम गामा डिके कहते हैं। अब देखो मैंने एक छोटा सा डायग्राम समझाने के लिए, जस्ट आपको समझाने के लिए एक छोटा सा डायग्राम मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। अब ये देखो CO कोबाल्ट, कोबाल्ट का एटॉमिक मास नंबर 60 और एटॉमिक नंबर 27। जब कोबाल्ट निकल में कन्वर्ट होता है, निकल का एटॉमिक मास नंबर 60 और बीटा माइनस हुआ इसके अंदर, तो ये कन्वर्ट होगा 28 में, क्योंकि माइनस वाले में मैंने आपको बताया था एटॉमिक नंबर में एक ऐड हो जाएगा। मैंने कहा था माइनस वाला है तो प्लस हो जाएगा, प्लस वाला है तो माइनस हो जाएगा। अब ये निकल की एक्साइटेड स्टेट है,
अभी इस एक्साइटेड स्टेट्स में क्या है, पार्टिकल्स एक्साइटेड से देखो जंप कर रहा है कहाँ पे, ग्राउंड स्टेट में। यहाँ का एटॉमिक नंबर भी 28 है, इधर का भी एटॉमिक नंबर 60 और 28 है। फर्क सिर्फ इतना है, पार्टिकल एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में ट्रैवल कर गया और इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। और ये जो हमारे पास इसमें जो रेडिएशंस निकलती है, ये रेडिएशन, इसको गामा रेज कहते हैं। ये गामा, ये हमारे पास होता है गामा डिके। ठीक है बेटा, एक बार उसको ध्यान से देखो, अल्फा डिके, बीटा डिके, गामा डिके, क्योंकि इसमें में से मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो थी वो मैंने मेंशन कर दी है ताकि आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आए। थोड़ा सा फोकस मैंने आगे कर दिया है, आपको एक एक चीज़ बिल्कुल क्लियर समझ में आए इसके अंदर। और साथ के साथ इसके नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओगे तभी आपकी प्रॉपर वे से ये यूनिट होएगी। अल्फा डिके, गामा डिके एंड बीटा डिके, आज हमने तीनों डिके करे हैं। कल हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे और उसके बाद हमारे पास छोटा सा चैप्टर रहेगा, छोटा सा, जिसमें हमने न्यूक्लियर रिएक्शंस वगैरह करनी है। ठीक है बेटा, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप लिखो, समझो, क्योंकि पार्टिकल्स ऐसे है, ये टॉपिक ऐसा है, हम इसको छोड़ भी नहीं सकते। सबसे ज़्यादा जितने भी हमारे पास कॉम्पिटिशन्स हैं, कॉम्पिटिशन्स में ये हर तरह का पार्टिकल्स, ये हर तरह के चैप्टर्स आते ज़रूर हैं। अब हमने ये नहीं देखना कि 30% सिलेबस डिडक्ट हुआ है या नहीं हुआ, हम एक एक चीज़ इसकी करेंगे ताकि आपको क्लियर मेंशन हो। ओके बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।